रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता रावत और स्वागत करती हूं आप सबका रेडियो सबरंग पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वह है विरुद्ध आहार, यानी ऐसे दो तरह के खाने जिनका कॉम्बिनेशन शरीर को नुकसान दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीषा शर्मा। मनीषा शर्मा जी, आपका स्वागत है रेडियो सबरंग। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे एग्जाम्पल के साथ विरुद्ध आहार की कैटेगरी में खाने बताइए। जी, जैसे संगीता जी अभी आपने बताया विरुद्ध आहार के बारे में, तो मैं उसमें थोड़ा सा और एडिशन करना चाहूँगी या थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि विरुद्ध आहार क्या है। देखिए, हमारे खाने पीने में जब हम किसी दो चीज़ों को या दो ऐसी चीज़ों को आपस में मिला के सेवन करते हैं जो हमारे शरीर की जो दोष हैं उनके अगेंस्ट जाता है, यानी उनके विरुद्ध रहता है, या हमारे शरीर की जो धातुओं को विरुद्ध रहता है या उनको बिगाड़ देता है, ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं उनको हमारे यहाँ विरुद्ध आहार की संज्ञा दी गई है। और ये जो हमारे शरीर के नेचुरल या प्राकृतिक धातु होते हैं, दोष होते हैं, उनके अगेंस्ट काम करता है। अब आपने जैसे मुझे बोला कुछ एग्जाम्पल देने को, तो मैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। जैसे अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और अब सबको ठंडा ठंडा दही वड़ा खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो वड़ा किस चीज़ का बन रहा है वो मायने रखता है। यदि आप उड़द की दाल का वड़ा दही के साथ खाते हैं तो ये विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आता है। इसलिए हमेशा मूंग की दाल के वड़े का सेवन करें दही के साथ। ये दही वड़ा आप खा सकते हैं, लेकिन उड़द और दही ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, विरुद्ध आहार में माना जाता है। दूसरा बहुत कॉमन जो है, आजकल सबको स्लिम होने का या वेट लॉस करने का बहुत वो रहता है कि हमें करना है। उसके लिए जो सबसे कॉमन चीज़ आपको सुनने में, कहीं भी आप इंटरनेट खोल के जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सबसे पहली जो चीज़ आती है कि गर्म पानी में शहद को डाल के पीजिए। ये एक विरुद्ध आहार है। शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, ना ही गर्म पानी में मिलाना चाहिए। आप शहद को लेना चाहते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो आप ल्यूकवार्म यानी रूम टेम्परेचर के, यानी हल्का कोसा सा पानी हो, आप उसमें शहद को डाल के लें। ये आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। लेकिन गर्म किया हुए शहद को मारक यानी फेटल कहा गया है कि अगर आप ऐसा लॉन्ग टर्म में उसको यूज़ करते हैं तो वो मृत्यु तक को प्राप्त हो सकता है वो व्यक्ति। साथ ही आजकल आप देखते हैं, जैसे खाने के प्रचलन में हम बाज़ार का खाना देखते हैं, बहुत ज़्यादा हनी चिली पोटैटो या और भी ऐसे हनी पैनकेक्स वगैरह चलते हैं जिसमें शहद को गर्म चीज़ों में मिला के या शहद को भी गर्म करके डाला जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आप इस प्रकार के खाने से बचें। क्या विरुद्ध आहार सिर्फ डाइजेशन को ही प्रभावित करता है या मानसिक स्थिति और इम्यूनिटी पर भी असर डालता है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो विरुद्ध आहार है वो डाइजेशन पे तो इम्पैक्ट डालता ही है, साथ ही ये मानसिक स्थिति पे भी डालता है, इम्यूनिटी पे भी इफ़ेक्ट डालता है। आपको मैं इनफैक्ट कुछ रोगों के नाम भी बताना चाहूँगी जो हमारी संहिताओं में वर्णित है कि विरुद्ध आहार का सेवन करने पर कैसे रोग होते हैं, जिसमें से है एरिसिपेलास, एक तरह का स्किन रोग है। एसाइटिस यानी पेट में पानी भर जाना। बॉयल्स, जैसे आप देखते हैं शरीर में कहीं कहीं फोड़े फुंसी हो जाते हैं। फिशर्स हो जाना जिसे बवासीर कहा जाता है। इवन चक्कर आना, पेट फूलना, एनीमिया जिसे पांडु रोग कहा जाता है। आम विष, आम यानी टॉक्सिन एक तरह से, या तो खाना आपके पेट में पड़ा रहेगा आलसियों की तरह, जिसे अल्सक कहा जाता है, यानी ना वो नीचे से निकलता है ना वो ऊपर से निकलता है, बस आपको पेट में एक भारीपन, पूरे टाइम मेरे पेट में खाना पड़ा ही है ऐसी फीलिंग आती है। और दूसरा रोग है विसूचिका, कि आपको ऐसा फील होगा पेट में आपके सुइयाँ चुभ रही हों। साथ ही आप देखते होंगे विटिलिगो, जिसको सफ़ेद कुष्ठ कहा जाता है, वो भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण होता है विरुद्ध आहार का सेवन करना। और स्वेलिंग है, आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है, एसिडिटी है, राइनाइटिस है, और इवन इनफर्टिलिटी, ऐसे रोग तक भी
विरुद्धाहार के सेवन से हो सकते हैं। और ये सारे रोग वे हैं ना, बता रही हूँ मैं नाम, जो हमारे आचार्यों ने चरक संहिता में वर्णन किया गया है। डॉक्टर साहब, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी इसका प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। जैसे शॉर्ट टर्म में आपने अभी कुछ ऐसा खाना खाया जो कि जैसे आप एक प्रकार का जो विरुद्ध है, काल विरुद्ध, यानी आप गर्मियों के सीज़न में ही ज़्यादा स्पाइसी खाना, गर्म तासीर वाला खाना खा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि ऐसा खाना खाते ही तुरंत आपको एसिडिटी वगैरह होने लगती है। तो ये इसको हम एक तरह से शॉर्ट टर्म प्रभाव बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म में जैसे विटिलिगो जैसे रोग होते हैं, यानी सफ़ेद कुष्ठ जिसको बोला जाता है, तो जब आप कुछ लंबे समय तक सेवन उस ऐसे गलत कॉम्बिनेशंस का सेवन करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में जाके अपने इफ़ेक्ट शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप कहेंगे मुझे कि मैं तो ये खा रही हूँ, ऐसा फल खा रही हूँ, या मैं दूध के साथ ऐसी चीज़ों का सेवन कर रही हूँ और मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके पीछे भी कारण या इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यदि आप बहुत कम मात्रा में कम समय के लिए सेवन करते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसका रेगुलर उसमें यूज़ करते हैं, डेली खाए जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में दोनों में इसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। डॉक्टर साहब, और कैटेगरीज क्या हैं विरुद्धाहार की? हमारे शास्त्रों में विरुद्धाहार की 18 कैटेगरीज बताई गई हैं, जिनमें से जो बहुत कॉमन है मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले है देश विरुद्ध, यानी आप जिस प्रकार के देश में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कोस्ट लाइन वाले देश में रह रहे हैं, यानी जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे जगह पे आप बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा पानी वाला, बहुत ज़्यादा रस वाला आहार का सेवन करते हैं, तो वो विरुद्धाहार में आएगा। सिमिलरली, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, ड्राई है, वेदर कंडीशंस बहुत ड्राई रहती हैं, ऐसे में आप बहुत ही रूखा सूखा खाना, जिसको आजकल ज़ीरो ऑयल वाला खाना कहा जाता है, ऐसे आहार विहार का सेवन करते हैं, बिल्कुल अपने आहार से घी तेल सब निकाल देंगे, तो ये देश विरुद्ध में आएगा। दूसरा आता है काल विरुद्ध। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि समर्स में बहुत स्पाइसी खाना खाना काल विरुद्ध है। ऐसे ही सर्दियों में आजकल लोग सर्दियों में भी आइसक्रीम को खाते हैं, हम बहुत गर्व से बताते हैं, जबकि ये काल विरुद्ध है। नेक्स्ट है अग्नि विरुद्ध, यानी जिसकी मेटाबॉलिक फायर बहुत अच्छी है, ही हैज़ अ वेरी गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो बहुत ही नपातुला बहुत कम खाना खा रहा है, जबकि उसकी डाइजेस्टिव फायर मांग रही है खाना, तो ये आता है अग्नि विरुद्ध में। सिमिलरली साथ ही जिसकी भूख बहुत ही डल है, उसको भूख ही नहीं लग रही, लेकिन वो ज़बरदस्ती खाए जा रहा है, ये भी अग्नि विरुद्ध में आता है। उसके बाद एक आता है बहुत इम्पॉर्टेंट मात्रा विरुद्ध। आपने सुना भी होगा, घी और शहद दोनों को साथ में सेम मात्रा में, यानी सम मात्रा में नहीं लेना, यह जहर का कार्य करता है। अगर आप आधा चम्मच घी ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच शहद कर दीजिए, 1 चम्मच शहद ले रहे हैं तो आधा चम्मच घी कर दीजिए। इस प्रकार से आप उसकी मात्रा को एडजस्ट करके लें, क्योंकि आपने देखा होगा कई वैद्य या हम लोग जब मेडिसिन्स बताते हैं कि उसको किस चीज़ के साथ खाना है, तो उसमें हम घी और शहद का कॉम्बिनेशन करके भी बताते हैं, लेकिन इस मात्रा को कभी भी सेम नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट मैं आती हूँ वीर्य विरुद्ध। आपने चाय पी अभी गरम गरम, उसके ऊपर आपने तुरंत ठंडा पानी पी लिया, या आपने गरम गरम गुलाब जामुन खाया, उसके ऊपर तुरंत आपने ठंडा पानी पी लिया, ये है वीर्य विरुद्ध। नेक्स्ट हम आते हैं कोष्ठ विरुद्ध। जो जिस व्यक्ति का कोष्ठ यानी जिसका स्टमक बहुत क्रूर है, यानी उसको बहुत ही हार्ड स्टूल आता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसको आप यदि बहुत ही कम अमाउंट में मेडिसिन देंगे या बहुत ही कम पोटेंसी की मेडिसिन देंगे तो वो उसके कोष्ठ पे असर नहीं करेगी। सिमिलरली अगर जिसका स्टमक बहुत सेंसिटिव है कि उसको इवन दूध पी के भी उसको मोशन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देंगे तो उसको वो बहुत नुकसान कर जाएगा। इसी तरह से उपचार विरुद्ध, घी पी के ठंडा पानी पीना या ठंडे आहार का सेवन करना या ठंडी औषध का सेवन करना आता है आपका उपचार विरुद्ध में। और एक और मैं बताना चाहूँगी विधि विरुद्ध, यानी एक खाना खाने की भी विधि बताई गई है कि किस प्रकार से खाना खाना चाहिए जिससे कि हमें उसका पूरा पोषण मिल सके। उसके लिए
एकांत में भोजन करने को कहा गया है, विदाउट एनी टीवी, विदाउट एनी स्क्रीन, विदाउट एनी गैजेट, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विरुद्ध की कैटेगरीज बताई गई हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रम विरुद्ध, जैसे दही को रात में खाना, यह काफ़ी लोग करते हैं। और ऐसे लोगों को जब कोई समस्या होती है, यानी उनके बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन होता है या जॉइंट्स पेन होता है, तो वो कितनी भी मेडिसिन्स ले लें वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो क्रम विरुद्ध जा रहे हैं। दही को आप दिन में खा लीजिए या सुबह में भी अगर आपकी अच्छी अग्नि है तो खा लीजिए, लेकिन उसको रात में मत खाइए। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछनी थी आपसे कि जैसे आजकल स्मूदी और ये मिल्क शेक का बहुत चलन है, हर मतलब मम्मी लोग भी ज़बरदस्ती बच्चों को स्मूदी पिलाएंगे या वो, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में आके या रील्स के इन्फ्लुएंस में आके या किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर जाते हैं, ये जाने बिना कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं। दूध के साथ किसी भी तरह का सिट्रिक फूड यानी खट्टा फूड, फ्रूट मिला के उसको स्मूदी के फॉर्म में लेना, मिल्क शेक के फॉर्म में लेना बिल्कुल विरुद्ध आहार है। इवन केले तक को भी नहीं मिलाना। आप दूध लेना है आप दूध अलग लीजिए, फल लेना है फल अलग लीजिए, लेकिन दोनों को मिक्स मत करिए। केवल एक आम है जिसको दूध के साथ आप ले सकते हैं, यदि वो पका आम है और मीठा आम है। अगर वो खट्टा आम है और आप उसको ज़बरदस्ती चीनी डाल के मीठा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इससे आप अपने बच्चे की डाइजेस्टिव पावर को बहुत वीक कर देंगे। बच्चों की कई बार होता है पावर उनकी अच्छी नहीं होती है, डाइजेशन पावर, लेकिन आप उसको इतना भारी फूड कॉम्बिनेशन खिला रही हैं कि उसकी आगे पूरे दिन भर की भूख भी मर जाएगी। तो ये उसको ताकत देने के बजाय और नुकसान करेगा। कई बच्चों में आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी अर्टिकेरिया ऐसे रोग हो जाते हैं आजकल। तो उन ऐसे रोग वाले बच्चों को भी ये स्मूदी और मिल्क शेक नहीं देना चाहिए। इवन बच्चों को क्यों, बड़ों को भी नहीं पीना चाहिए। जिसको भी खाना है फल खाए, फल के गुण धर्म जो हैं वो शरीर को फ़ायदा पहुंचाएंगे। दूध पीना है अलग समय पे ले। और कभी भी फल भी लेते हैं तो उसको एक फ्रूट सैलेड यानी फ्रूट बाउल मिक्स करके मत लीजिए। हमेशा एक प्रकार का फल एक समय पे लीजिए। लोग क्या करते हैं, खट्टा फल भी है उसी के साथ मीठा फल भी, सब कुछ मिला के एक बड़ा बाउल बना लेते हैं और बहुत शौक से बहुत गर्व से बताते हैं कि हम तो सुबह सुबह एक बाउल भर के पहले फ्रूट्स खाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो उन्होंने फ्रूट्स को मिक्स कर दिया उससे अब वो पेट के अंदर जाके आपस में एक दूसरे से दुश्मनी निकालेंगे। मतलब उसका फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा। डॉक्टर साहब, हम अपने भोजन में किस तरह से ध्यान रखें ताकि हम स्वस्थ रहें और विरुद्ध आहार से बच सकें? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको कि क्या हमारे शास्त्रों में वर्णित है वह ऑथेंटिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम जो भी सुनते हैं उसे ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान देता है। तो इसलिए अपने आसपास अच्छे वैद्य से पहले तो कुछ भी नया शुरू करने से पहले, अगर कोई आयुर्वेद के नाम पे आपको कुछ कह रहा है तो उसकी पहले जानकारी लें कि ये ऑथेंटिक है, सही जानकारी ही दे रहे हैं कि नहीं, उसके बाद ही कुछ शुरू करें, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो भोजन के हमारे रूल्स हैं कुछ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दही को लेके मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, कि किस समय खाना है, रात में नहीं खाना है, दही को गर्म करके नहीं खाना, या उसके साथ क्या क्या चीज़ें हमारे शास्त्रों में अलाउ करी गई हैं, जैसे आंवला चूर्ण है या शहद है या फिर मूंग की दाल है, जिसको मैंने अभी भी एग्जांपल में दिया आपको कि मूंग की दाल के वड़ा खाएं दही के साथ, ना कि उड़द की दाल का। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी जानकारी, पानी को लेके मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया था कि पानी को लेके भी बहुत भ्रम फैले हुए हैं और वो भी आयुर्वेद के नाम पे। तो इसलिए खाने के बारे में, और कभी भी आप जब भोजन करें तो उसको भोजन करने को लेके भी तन मना, बहुत ही जो बेसिक चीज़ मैं बता रही हूँ कि तन मना हो के भोजन करना है। इसका मतलब है आप शरीर से भी वहाँ उपस्थित हों और मन से भी। सामने टीवी में न्यूज़ चल रही हैं, दिमाग आपका किसी देश की लड़ाई की उसमें न्यूज़ में है और आप इधर खाना खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा आप कितनी रोटी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो इसलिए भोजन जब आपके सामने आता है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को रोक के एकाग्र मन से उस भोजन पे ध्यान दीजिए। कुछ आपका कभी
बीच बीच में होता है हमारा कुछ चटपटा खाने का मन करा, कभी गोलगप्पा खाने का मन कर गया, ठीक है। तो इस प्रकार के खाने पीने को भी, या आपको अंदर से जो क्रेविंग हो रही है उसको भी मत मारिए। आप 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में कभी 1 बार 2 बार खाने का मन कर रहा है आपका तो खाइए। ऐसा खाना आपको तृप्ति देगा, ठीक है। सेटिस्फैक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक प्रकार का विरुद्ध है, हृदय विरुद्ध जिसको कहा गया है, जिसमें कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है लेकिन आप बिना मन के, बिना अपने हार्ट के उसको खाए जा रहे हैं, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं करने वाला है। तो इसलिए जो भी, इसीलिए मन की बात भी कही गई है कि तन मना हो के खाना खाना है, आपने मन से भोजन करना है। आप कुछ मान लीजिए कभी बाज़ार का आपने सैंडविच खा लिया या पिज़्ज़ा खा लिया, तो उसके बाद गिल्ट मत रखिए। आपने खाया, आपने एंजॉय किया, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, आपके शरीर में अच्छा ही करेगा फिर वो। लेकिन हाँ, इस चीज़ को ये मत लीजिएगा कि हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन हम मोमोज़ खा रहे हैं या ऐसा खाना पीना खा रहे हैं मैदे वाला, ज़्यादा नहीं। ये मैंने सिर्फ बताया, कभी कभार जब हमें अपने खाने से एक ब्रेक चाहिए, सिर्फ तभी के लिए अलाउड है, अदरवाइज़ रेगुलर में या डेली बेसिस पे नहीं। डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश होती है कि हम श्रोताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ, लेकिन कई बार ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो अगर कोई आपके पास आना चाहे तो कहाँ और कब आ सकता है? यदि कोई मेरे पास दिखाने आना चाहता है अभी किसी भी समस्या को लेके, तो मैं 12/4 मॉल श्री रोड, शिप्रा सन सिटी, फ़ेज़ 2, इंदिरापुरम में बैठती हूँ सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। और इसके साथ ही मैं सेक्टर 51 नोएडा D76 में भी बैठती हूँ बुधवार को और शुक्रवार को सुबह 10 से लेकर दोपहर में 3:30 बजे तक। तो आप कहीं पर भी आके दिखा सकते हैं। उसके लिए आपका एक हमारा नंबर भी है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9354115954। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा शर्मा जी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको अपने भोजन की आदतों पर एक नया आयाम मिला होगा। खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि एक साधना है जिससे हम स्वस्थ तन और मन पा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने आहार में सहजता लाएंगे, मुझे अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे रेडियो सबरंग पर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।